नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के औरैया जिले से, जहां भूखमरी से परेशान पैदल ही निकल पड़े अपने निवास। जी हां, खबर यूपी के औरैया जिले से है, जहां तहसील बिधुना के अंतर्गत ग्राम कुदरकोट से है, जहां कुछ लोग अपने परिवार के साथ पदयात्रा करते हुए अपने घर को जा रहे थे। इटावा मार्ग पर छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं के साथ जोधपुर से आ रहे थे, जहां वह मजदूरी करते थे। काम न मिलने के कारण राशन भी नहीं खरीद पाए और भूखमरी के शिकार हो गए। रजनीश नाम के व्यक्ति ने बताया कि हम लोग हरदोई जिला के ग्राम मटिया मऊ के रहने वाले हैं और वहीं उनका एक साथी राहुल कुमार ने अपने हाथ में उपले कंडा लिए था। जब उनसे पूछा गया कि क्यों लिए हैं, तो उन्होंने बताया कि खाना बनाने के लिए उपले लिए हैं, क्योंकि रास्ते में कहीं कोई खाने की व्यवस्था नहीं मिली। यहीं आपके ग्राम में थोड़ा आटा मिल गया है, अब कहीं रुककर खाना बनाएंगे। सोचने वाली बात है कि सरकार और प्रशासन कुछ कह रही है और लोग हकीकत कुछ और बयां कर रहे हैं। देखें कुदरकोट से संजीव नारायण की ये रिपोर्ट। न्यूज इंडिया से पत्रकार संजीव नारायण शुक्ला, एरिया इंचार्ज कुदरकोट। आज मैं औरैया जिला के तहसील बिधुना, थाना बिधुना के अंतर्गत ग्राम कुदरकोट में हूँ। जो आप देख रहे हैं वो इटावा बिधुना मार्ग है। कुदरकोट ये आप देख रहे हनुमान जी की मठिया है, यहाँ पर हम खड़े हैं। ये आप देख रहे प्रवासी मजदूर बेचारे छोटे छोटे बच्चों को लिए बेचारे जा रहे हैं पैदल। देखते हैं कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम? जोधपुर से आ रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ पर काम कर रहे थे आप? मजदूरी कर रहे थे। तो वहाँ कोई आपकी राशन व्यवस्था नहीं थी? कोई नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं हुई। और रूम वाला पैसे भी मांगता है किराए? पैसे वो बोला हमारा सरकारी रूम थोड़ी है, हम प्राइवेट आदमी हैं, हम प्राइवेट रूम का पैसा लेंगे। बताइए, ये बेचारे मजदूर वर्ग जोधपुर से आ रहे हैं, वहाँ से पैदल ही आए आप क्या? कहीं छोटी मोटी गाड़ी मिल गई और पैदल अपने कहीं छोटी मोटी गाड़ी मिल गई बताते हैं, और फिर कहीं पैदल चल रहे। और भी देखते हैं ये बेचारी छोटी सी बच्ची है, कोई इनकी व्यवस्था नहीं। आपका क्या नाम है? रजनीश। तो आप कहाँ के निवासी हैं? मदारपुर खुर्दा। ये कहाँ पड़ता है? हरदोई जिला। हरदोई जिला। ये भैया मदारपुर हरदोई के रहने वाले हैं। इन्हें आप देखिए, और भी ये हमारी माताएं बहनें सभी अपना थैला लिए जा रहे। बेचारे छोटे छोटे बच्चे इनके हाथ में देखिए। ये भैया हमारे हाथ में कंडा भी लिए हैं, खाना की व्यवस्था लिए। भैया क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। तो ये कंडे लेके कहीं अब खाना की व्यवस्था करेंगे? नहीं मिला, 4-13 दिन हो गया है। कहीं कोई खाना व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, तो राशन है आपके पास? राशन अभी 2-4 किलो आटा मिल गया है। अच्छा, तो अब खाना आना बनाएंगे आप? अब खाना ना बनाएंगे, रात को गुजरेंगे, फिर चलेंगे पैदल। खाली पड़ गए फिर दिन में 7-8 हाँ, दिन। बताइए। ये बेचारे देखो कंडा लिए हुए हैं, भूख से परेशान। इनका कहना है कि कहीं कोई व्यवस्था नहीं। ये कंडा लेके बेचारे अब कहीं अपना खाना की व्यवस्था करेंगे। देखिए हमारी बहन जी पानी लेके हैं। आपका क्या नाम है? सावित्री। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मटिया मऊ, हरदोई। अच्छा, तो आप कहाँ से आ रही हैं? जोधपुर से। अच्छा, तो अभी कहीं रास्ते में कोई खाना आना की व्यवस्था नहीं मिली आपको? नहीं सर, कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं। बताइए, सरकार कहती है कि हमने व्यवस्था कर रखी है, और देखिए ये बेचारे मजदूर कंडा हाथ में लिए बता रहे हैं कि अपना खाना बनाएंगे। छोटे छोटे बच्चे, पैरों में छाले पड़ गए बेचारे गरीबों के हैं। कोई व्यवस्था देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। इन बेचारे प्रवासी मजदूरों को ये जोधपुर से चल करके आए हैं और ये जाएंगे हरदोई जिला में। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार इतने साधन मुहैया करा रही है इन गरीबों के लिए, इतनी व्यवस्थाएं लगा रही है, लेकिन इन गरीबों को ये व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। किस तरह ये मजदूर अभी भी भटक रहे हैं। और इस समय ये महामारी चल रही है, ये बेचारे मजदूर पैदल ही पलायन कर गए। इन्हें कोई देखने सुनने वाला नहीं। इसी के साथ फास्ट न्यूज इंडिया से पत्रकार संजीव नारायण शुक्ला, एरिया इंचार्ज कुदरकोट। उत्तराखंड जिला के उधम सिंह नगर से है, जहां प्रेमी जोड़े ने कानूनी रूप से विवाह किया। जी हां,
ऊधम सिंह नगर के गदरपुर में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी युगल ने परिजनों को बिना बताए कानूनी रूप से विवाह रचा लिया। कुछ दिन के उपरांत युवती अपने घर से पति के घर पर चली गई। जब लड़की के परिवार वालों को पता लगा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। युवती के परिजनों ने युवती के घर लौटने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिस पर प्रेमी युगल ने पुलिस की मदद लेकर अपनी जान माल की रक्षा की गुहार लगाई। और गदरपुर थाना अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि सीमा कंबोज ने अपनी मर्जी से विश्वास सिंह, जो कि खेमपुर सेठवाला का रहने वाला है, दोनों ने प्रेम प्रसंग के चलते मैरिज रजिस्टर के समक्ष प्रॉपर तरीके से विवाह रचाया है। सीमा कंबोज और विश्वास सिंह ने कहा कि हम दोनों विवाह करके आपस में खुश हैं और कहा कि हमारा विवाह गुरुद्वारे में भी विधिवत तरीके से संपन्न हो चुका है। गदरपुर थाना अध्यक्ष ने दोनों पक्षों की बात को सुनकर युवती को उसके पति के साथ घर भेज दिया। साथ ही उसके परिजनों से भी उनके निजी जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करने की बात कही। उन्होंने बताया कि युवक युवती बालिग हैं और उन्होंने विधिवत तरीके से कानूनी रूप से विवाह किया है। देखे गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। ये एक लड़की है सीमा कंबोज और इसने अपनी मर्जी से विश्वास सिंह नाम के लड़के से, जो सेठ वाला का है, उससे शादी कर ली है, क्योंकि दोनों का प्रेम विवाह है और उनके द्वारा प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया गया मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ पे। और उसके बाद वो दोनों बालिग भी हैं और स्वेच्छा से अपने घर रह रहे हैं। सीमा कौर के जो परिजन हैं वो कंबोज बिरादरी से हैं। उनको ये आपत्ति थी कि ये जो है दूसरी जो है कास्ट के अंदर इसने जो शादी क्यों की है, उसको लेकर उनकी आपत्ति थी। और उसी आपत्ति के चलते जो है हमने दोनों पक्षों को बुला लिया था थाने में। तो लड़की ने अपनी स्वतंत्रता से और स्वेच्छा से अपने पति के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की है। इस इच्छा के संबंध में जो है लड़की के परिजनों को अवगत करा दिया गया है और कानून से अवगत करा करके लड़की को उसके घर की तरफ रुखसत कर दिया गया और हिदायत किया गया है कि कोई भी उनके निजी जीवन के अंदर इंटरफेरेंस ना करे। और उनको टेलीफोन नंबर जो भी संबंधित सेवा के हैं उनको उपलब्ध करा दिए गए हैं। और लड़की के परिजनों को भी हिदायत किया है कि आप जो है उनकी निजी ज़िंदगी के अंदर अनावश्यक दखलंदाजी ना करें। अधिकार के तहत जो है हम उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। और मेरे द्वारा जो उनसे पूछताछ की गई है, मेरे ड्यूटी अफसर के द्वारा जो उनसे पूछताछ की गई, कोई मारपीट या थ्रेड वाली बात नहीं आई है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई लड़की स्वेच्छा से शादी करते हैं तो प्रतिक्रियाएं थोड़ी बहुत आती हैं, लेकिन ऐसी धमकी वाली और मारपीट वाली बात नहीं है। वो हमने अच्छे से देख लिया। यदि कोई ऐसी भविष्य में कोई ऐसी शिकवा शिकायत आएगी तो उसके संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पति के माता पिता की निगरानी में कराए गए हैं और मेरी शादी कोर्ट बाजपुर रजिस्ट्रेट के सामने हुई। वो मेरे माता पिता थे और मेरे ताऊ ताई वगैरह भी थे जो मेरे से बात करना चाहते थे, तू घर चल, बट मैं नहीं जाना चाहती, मैं अपने ससुराल में खुश हूँ। मेरे मम्मी पापा राजी हैं, बट मेरे दादा दादी और अन्य सदस्यों के दबाव में आकर मुझे घर ले जाना चाहते हैं। मैं नहीं जाना चाहती, मैं अपने ससुराल में खुश हूँ। मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। मैंने अपनी मर्जी से 3 फरवरी को कोर्ट मैरिज की थी विश्वास सिंह के साथ। सीमा कंबोज मेरा नाम विश्वास है। मैं खेमपुर सेठवाला का रहने वाला हूँ। कोर्ट मैरिज हुई थी हमारी, सब कुछ हुआ है। गुरुद्वारे में भी हमने ब्याह कर लिया था। उसके दौरान भी लड़की पक्ष वाले हमारे पे दबाव डाल देते, मारपीट कर रहे थे हमारे साथ। इसलिए हम थाना से गदरपुर से अपना 3 फरवरी को 2 महीने पहले तो हमारा रजीबंदी से हुआ था। पुलिस से मदद मांगने के लिए आए थे। इनके परिवार वाले बार बार परेशान करते थे। हम इसलिए आए हैं कि इनके जो माँ बाप हैं, चाचा ताऊ हैं इसके लड़की के, वो हमके धमकी दे रहे हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हम डर के वजह से हम यहाँ मदद के लिए आए थाने। भी बहुत खुश हैं और बच्चे भी हमारे खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपना परिवार समझ लिया। हाँ, अपनी हमारी बेटी है। अगली खबर वाराणसी के लोहता से है, जहां प्रेम प्रपंच में 25 वर्षीय युवती ने की है खुदकुशी। जी हां, वाराणसी के लोहता थाना क्षेत्र के सबुआ के पोखरा की रहने वाली रिजवाना तबस्सुम 25 वर्षीय ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची लोहता थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मरने से पहले तबस्सुम ने दीवार पर समीम नोमानी मेरी मौत के जिम्मेदार हैं ऐसा सुसाइड करने से पहले लिखा है। उसी आधार पर तबस्सुम के पिता ने लोहता थाने पर तहरीर दी। पिता की तहरीर पर धारा 306 के तहत समीम नोमानी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। 6 बहनों में तबस्सुम अपने बहनों में
सबसे बड़ी थी। तबस्सुम विगत कई वर्षों से पत्रकारिता के जगत में अपनी छाप भी छोड़ी थी। खबर लहरिया, द वार जैसी चैनल और न्यूज़पेपर के लिए राइटिंग का काम किया करती थी। सीओ सदर अभिषेक पांडे ने बताया कि तहरीर के आधार पर जल्द समीम को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी और आगे की कार्यवाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। देखें जनसा से दीपक पटेल की रिपोर्ट। सर, आज लोहटा हरपालपुर में एक लड़की रिजवाना तबस्सुम नाम की है, उसने सुसाइड कर लिया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये पुलिस को जब सूचना मिली उनके परिवार वालों से तो पुलिस वहाँ पे गई। उसके आधार पे उन्होंने तहरीर दिया है, मुकदमा लिख लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सर, उसके परिवार ने एक आरोप लगाया है कि उसका समीम नाम के लड़के से कोई कहा सुनी हुई थी और उसका सुसाइड नोट में भी समीम नाम के लड़के का जिक्र किया था। उसी के आधार पर मुकदमा लिखा गया है। क्या उन्होंने जो तहरीर दिया है उसके आधार पर लिखा गया। उसकी गिरफ्तारी सर हो गई है? गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। 306 आईपी से। इनिशियल स्टेज में इनिशियल जो तफ्तीश है क्या सामने खुल कर आ रहा है? अभी तो जो तहरीर दिया है उसके आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। यही है इनिशियल स्टेज, इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। चीज़ों पे उनसे, गार्जियन से, तमाम लोगों से बातचीत की जा रही है इसको। तो क्या क्या चीज़ें उनसे वहाँ पर मिली हैं आप लोगों को? उन्होंने, उनके परिवार ने जो कागज़ दिया है बस वही मिला है और तहरीर भी मिल गई है, तहरीर मिली हुई है। मोबाइल फ़ोन था उनका और बहुत सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें अभी उस पर हम लोग देख रहे हैं। उनके परिवार से और वो जो पिताजी हैं उनसे लिया जा रहा है। अगली कार्रवाई की जा रही है। बाकी लैपटॉप आपके पास आया अभी तक? अभी नहीं है। सर, पिछले कुछ दिनों से वो खाद्य सामग्री पे लोगों के साथ मिलकर काम कर रही थी। तो मेरा नाम मजीदुल हकीम है। क्या हुआ था? मतलब हम तो से कुछ नहीं हुआ था। मतलब घर पे क्या हुआ था? घर पे भी कुछ नहीं हुआ था। और जो ये लॉकडाउन चल रहा है इसी के दौरान वो अनाज इधर उधर लिया के सर के जान के बांट रही थी। अब उसमें मतलब कि हमारे मकान में जब हम लोग देखे लड़की नहीं दिखा रही है तो हम लोग आवाज़ दिए तो मतलब नहीं पता लगा। जब दीवार हम लोग पल्ला तोड़ दिए तो एक जो काला रंग का लिस्ट था उसमें लिखा हुआ था कि इसका मेन जिम्मेदार समीम नुमानी साहब हैं। क्या समीम नुमानी से आपके हमारे यहाँ तो समीम नुमानी कभी नहीं आते थे। इस तरीके का लिखा हुआ ये क्या कहना चाहेंगे आप? अब इसके बारे में हम जब कुछ नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं तो हम क्या कहेंगे। आपकी बच्ची क्या करती थी? बच्ची मेरी पत्रकारिता थी। बच्ची की उम्र 25 साल। रिजवाना तबस्सुम। कितनी लड़की है लड़के हैं? 3 लड़की 3 लड़के। लड़कियों में बड़ी थी या छोटी? नहीं, लड़कियों में ये बड़ी थी। अब वक्त हो चला है इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। दीप हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और भी कई प्रकार के नशा छुड़ाने और हर प्रकार के मानसिक रोग का इलाज करवाने के लिए संपर्क करें। यहाँ पे जीभ के नीचे रखने के लिए गोली भी मिलती है। पता के टावर नज़दीक अमन नगर, फिरोजपुर रोड, जीरा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578300002 9578400002 पर। सुख हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर नशे की लत जैसे अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और हर प्रकार के मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। जीभ के नीचे रखने वाली गोली भी दी जाती है। टाइम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक। संपर्क करें नज़दीकी धर्म कंडर, गांधी रोड, मोगा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578400003 9614200003 पर। आसरा मनोरोग हॉस्पिटल। परमिंदर शर्मा डायरेक्टर, डॉक्टर जसमीत सिंह सिद्धू MBBS MD, डॉक्टर नरेंद्र गर्ग MD। यहाँ पर उदासी, घबराहट, शक और वहम, नींद की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, दंदल, पैनी, सिर दर्द, बच्चे और बुजुर्गों की दिमागी बीमारी, शराब, अफीम, चिट्टा, भुक्की, पोस्त
डोडे, सूखा और भी नशे छुड़ाए जाते हैं। मिलने का पता नज़दीकी भूपिंदर खालसा स्कूल, फिरोजपुर रोड, मोंगा। मोबाइल नंबर 8568800079 7307001475। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के सोनभद्र जिले से, जहां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर डॉक्टर सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश का शुभकामना संदेश आया है। यूपी के सोनभद्र में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा कि मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य सभी तरह के प्रेस से जुड़े हुए संपादक, प्रकाशक, कर्मचारी, पत्रकार सभी लोगों को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से यही कामना करता हूं कि जिस तरह से विश्व मानवता की सेवा में प्रेस के लोगों ने अनवरत अपनी सेवाएं दी हैं, इसी तरह से हमेशा मानव जाति के कल्याण, मानव अधिकारों की रक्षा और विश्व मानवता की सेवा में हमारे प्रेस के बंधु इसी तरह से अनवरत अहर्निशित लगे रहें। देखिए सोनभद्र से अशोक चौबे की रिपोर्ट। आज विश्व प्रेस दिवस है। आज के इस अवसर पर मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य सभी तरह के प्रेस से जुड़े हुए लोग, संपादक, प्रकाशक, कर्मचारी, पत्रकार सभी लोगों को विश्व प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से ये कामना करता हूं कि जिस तरह से विश्व मानवता की सेवा में प्रेस के लोगों ने अनवरत अपनी सेवाएं दी हैं, इसी तरह से हमेशा मानव जाति के कल्याण, मानव अधिकारों की रक्षा और विश्व मानवता की सेवा में हमारे प्रेस के बंधु इसी तरह से अनवरत अहर्निश लगे रहें। मैं आप सभी को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अगली खबर यूपी के प्रयागराज जिले से है, जहां समाज सेवी ने किया मास्क का वितरण। जी हां, शंकरगढ़ के अंतर्गत झंझरा पांडे के सब्जी मंडी में वरिष्ठ समाज सेवी एवं भारतीय जनता पार्टी के नारीबारी मंडल के उपाध्यक्ष पृथ्वीराज साहू ने मास्क का वितरण किया तथा इसके उपयोग के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इस मास्क को मैंने स्वतः बनाया है, यह पूरी तरह से सैनिटाइज है। उन्होंने लोगों को लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करने के लिए जागरूक किया। प्रेस को जानकारी देते हुए उन्हें बताया कि गांव की समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने गांव में सब्जी मंडी बाजार लगवा रहा हूं, जिससे लोगों को सब्जी खरीदने के लिए दूर दराज जाना ना पड़े। यहाँ पर लोगों को बाजार रेट पर सभी प्रकार की सब्जियां मिलती है। यहाँ पर सब्जी का बाजार प्रत्येक सोमवार व बृहस्पतिवार को लगता है। सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते सब्जी खरीदने का निर्देश दिया गया है। उक्त अवसर पर राज बहादुर पटेल, छोटू साहू, सत्यम साहू, विपिन विश्वकर्मा, लाला आदिवासी, गुलाब गुप्ता तथा विनोद प्रजापति सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। देखे शंकरगढ़ से गिरजा शंकर की रिपोर्ट। मैं इस समय थाना शंकरगढ़ के ग्राम सभा झंझरा पांडे में पहुंचा हूं। यहां पर वरिष्ठ समाज सेवी पृथ्वीराज साहू के द्वारा सब्जी मंडी में आज मास्क का वितरण किया गया है। मैं उनसे जानकारी चाहता हूं कि आज जो इन्होंने मास्क का वितरण किया है अपने ग्राम सभा में, इस मास्क वितरण का क्या उद्देश्य है? हाँ, आप बताएं कि आज जो अपने मास्क का वितरण किया है इसका क्या उद्देश्य है? इसका ये उद्देश्य है कि जो आज ये कोरोना महामारी, ये संकट की घड़ी आज चल रही है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उचित दूरी पर, कम से कम 1 मीटर की दूरी पर खड़े होकर के सब्जियों की बिक्री करें, अर्थात जो भी खरीदार आए ग्राहक उनको 1 मीटर की दूरी पर खड़ा करवाएं और सबको मास्क बांधने के लिए प्रेरित करें। और मैं ये मास्क अपनी तरफ से अपने घर पर अपने से तैयार करके और आज सब्जी मंडी में अपने ग्राम सभा झंझरा पांडे में, जहाँ की सब्जी मंडी लग रही है हर सोमवार को और बृहस्पतिवार को ये मंडी लगती है, तो वहाँ लोगों को जागरूक करते हुए अपने से मास्क बनाते और लोगों को वितरित किए और बताए कि आप लोग मास्क का उपयोग जरूर करिए। ये सब्जी मंडी कब से लग रही है? ये सब्जी मंडी तो लगभग आज 2 महीने से लग रही है। 2 महीने से लग रही है। अच्छा, किस दिन लगती है? ये सोमवार को लगती है और बृहस्पतिवार को। तो यहाँ पर सब्जी मंडी लगवाने का आपका क्या उद्देश्य है? यहाँ पर सब्जी मंडी लगवाने का उद्देश्य ये है कि कम से कम हमारे ग्रामीण अंचल के जितने लोग थे, दूर दराज जाते थे, बाजार जाते थे, काम करने वाले लोग थे और शाम को काम करके आते थे, बेचारे पहुँच नहीं पाते थे, बिना सब्जी के ही रोटी बना के खा के सो जाते थे। कम से कम उनको ये सुविधा मिल गई हमारे गाँव सभा में
सब्जी मंडी लग गई, ताज़ी ताज़ी सब्जियां, जो मार्केट रेट है वही रेट हमारे यहाँ भी मिल रहा है, कोई फर्क नहीं है रेट में। वही रेट ताज़ी सब्जी लाते हैं व्यापारी लोग और सब ग्रामीण के लोग खरीदते हैं, उनको खासा सुविधा है और बहुत सब कुछ है। यही हमारा उद्देश्य है कि लोगों को उचित यहाँ व्यवस्था मिल गई, अच्छी सब्जी मिल गई, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ सब्जी मंडी लगवाएं और लोगों को सुविधा मिले। आपका परिचय? मेरा परिचय पृथ्वीराज साहू, मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नारी। थैंक यू। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग, तब तक कहीं न जाए क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। चैनल को यदि आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या अन्य किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना, कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें या प्ले स्टोर से फास्ट न्यूज इंडिया की ऐप को डाउनलोड करके खबर को अपलोड कर दें। हम आपकी आवाज़ बनाएंगे बुलंद आवाज़। नमस्कार।